ये दुनिया मिस्टीरियस वाक़यात और अजीबोगरीब फिनोमिना से भरी हुई है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात दुनिया में पेश हुए जिनकी कोई एक्सप्लेनेशंस आज तक नहीं मिलती कि आखिर ये था क्या। सिमिलरली ब्लड रेन भी उन्हीं में से एक फिनोमिना है। ये एक ऐसा फिनोमिना था जिसके बारे में कई ज़मानों तक इंसान को पता ही नहीं चल सका आखिर ये चीज़ है क्या। बहुत सारे लोगों ने इसको मज़हब से रिलेट करा और कहा एक्ट ऑफ गॉड है जिसकी वजह से हम लोग परेशानी में आ जाते हैं, यानी कि अल्लाह का दिया हुआ एक अज़ाब लोगों ने इसको करार दिया। और साइंटिफिकली भी इसकी रिसर्च की गई जिसमें बहुत सारी बातें साइंस ने की जो मैं आगे चल के आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम आते हैं इस ब्लड फॉल की हिस्ट्री के ऊपर। अगर इसकी हिस्ट्री में हम जाते हैं तो कई सदियों पहले आप चले जाएँ। इसकी जो सबसे पहली मिस्टीरियस बात पता चलती है वो फर्स्ट सेंचुरी में पता चलती है, जिसके बारे में रोमन एम्पायर में ये बात मशहूर हुई थी कि रेन हुई थी और काफ़ी दिनों तक चली थी जंग के दौरान। दोस्तों इससे आगे चलते हैं तो 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी में भी इस ब्लड रेन का जिक्र मिलता है। इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं तो काफ़ी सदियों तक इसके जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर मिलते रहे, जैसा कि 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी। सिमिलरली ये कंटिन्यूसली होती रही। इसकी बहुत सारी जगहों पर एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ज़्यादातर लोगों की मान्यताओं के मुताबिक ये एक्ट ऑफ गॉड है, जिसमें उनके मुताबिक कि अगर खुदा नाराज़ हो जाता है तो ये बारिश हो जाती है, जो कि अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जगहों के लोगों की मान्यताओं के मुताबिक अगर वो इस रेन में भीग गए तो वो कर्ज का शिकार हो जाएंगे और उनको हेल में जाना पड़ेगा। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एराज में जब ये बारिश हुई तो अपने अपने थॉट रिकॉर्ड करवाए, लेकिन जो इसकी एक्चुअल विजिबिलिटीज़ हुई हैं वो बड़ी मिस्टीरियस हुई हैं। ये कंटिन्यूसली कई सदियों तक होती रही हैं और सिमिलरली इसके लास्ट वाक़यात अभी भी रिकॉर्ड किए गए हैं रिसेंटली। इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ एराज में ये बारिशों के वाक़यात मिलते हैं। ये ब्लडी रेन हुई थी डिनकेंसबल के मकाम पर, जिसको रिकॉर्ड किया गया था और ये रिकॉर्डेड है एविडेंस के साथ कि रेन हुई थी। आगे चलते हैं तो किंग लूथर के दौर में इस रेन का जिक्र मिलता है कि रेन हुई थी। इससे आगे बढ़ते हैं तो यूरोप में ही किंग आर्थर के दौर में भी ये बात पता चलती है कि ब्लडी रेन हुई थी। इससे आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी के मकाम पर 1348 में और 1349 में ब्लैक डेथ के दौर में ये रेन हुई थी। इसके एविडेंसेस मिले थे कि रेन हुई है और ब्लैक डेथ के दौर में हुई थी। इसके रिसेंट वाक़यात में 2001 में केरला इंडिया में ये रेन रिकॉर्ड करी गई थी। इसके अलावा 2012 में भी अगेन केरला इंडिया में ये रेन रिकॉर्ड की गई थी। इंडिया में होने वाली बरसात से ये बात साफ़ हो चुकी थी कि ब्लडी रेन कोई नॉर्मल फिनोमिना नहीं है और इस बात को बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई थी और ये पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला फिनोमिना बन गया था। ये चंद वाक़यात थे जो मैंने आपको बताया। ये अनरिकॉर्डेड और बहुत सारी ऐसी भी बारिशें हुई हैं जिनका पता नहीं कि कितनी हुई हैं। बहुत सारे मकामात पर ये रिकॉर्ड की गई जा चुकी हैं, जबकि बहुत ज़्यादा मकामात पर ये रिकॉर्ड ना की गई, जैसा कि मुख्तलिफ आइलैंड्स पे और डिफरेंट जगहों पर भी इनके एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन कभी ये रिकॉर्ड नहीं हुई। अब आ जाते हैं हम ये कितनी जगहों पर और कितने मकामात पर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। यूरोप में ये 30 रेन्स रिकॉर्ड की गई हैं 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के दौरान, जबकि अगेन 190 रेन्स के रिकॉर्ड मिलता है यूरोप में, जो कि 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के दौरान हुई थी। मेरी फाइंडिंग में सिर्फ यूरोप का रिकॉर्ड था तो मैंने वो आपको बताया, जबकि ये बरसातें पूरी दुनिया में हो चुकी हैं और इसके बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड आज भी मौजूद हैं पूरी दुनिया में। इस फिनोमिना को अजीबोगरीब लोगों ने नाम दिए और कहा जाता है ये अनसॉल्व मिस्ट्री है आज तक, जिसके बारे में पता नहीं चलता कि बरसात क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। दोस्तों क्यों ना मैं आपको इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली रेनफॉल्स के बारे में बताऊं जो कि आपको हिला के रख देंगी। इन्हें कहते हैं एनिमल रेनफॉल्स। जी हाँ, ये भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं कई ज़मानों तक। इसका नाम सुन के आप थोड़ा हैरान ज़रूर हुए होंगे, लेकिन यह हकीकत है कि आसमान से जानवर बरस रहे थे। ये जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर थे, जिनमें फ़िश, फ्रॉग्स, वार्म्स, स्नैक्स और भी बहुत सारे जानवर इनमें शामिल हैं। ये भी मुख्तलिफ़ एतबार में डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट मकामात पर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। बहुत सी जगहों पर इसको बताया गया ठंडा स्टॉर्म्स में ये बरसात हुई है। बहुत सी जगहों पर इसको बताया गया कि स्काई ब्रस्ट में ये बरसात हुई है। इसके बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं
जो कि मैं कंक्लूड करके आपको बताता हूँ डिफरेंट एरा में और डिफरेंट मकामात पर किस किस तरह और कौन कौन से जानवरों के वाक़यात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 22 फरवरी 1881 सिंगापुर 3 दिन लगातार बरसात हुई, जिसमें मछलियाँ बरस रही थी आसमान से। ये लगातार 3 दिन की बरसात थी, जिसमें छोटी बड़ी हर साइज़ की मछलियाँ मिली थी। बड़ी अजीबोगरीब बरसात थी, जिसके बारे में लोगों ने बताया था कि हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का फिनोमिना आज तक नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम था जब ह्यूमन हिस्ट्री में ये बरसात रिकॉर्ड की गई थी। उससे पहले के अदवार में भी हो सकता है बरसातें हुई हों, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है। जैसा कि एक बरसात का जिक्र मिलता है जिसको मिथिकल थ्योरी कहा जाता है। 1764 में फ्रेंच सोल्जर ने इसके एविडेंस बताए थे कि उन्होंने बरसात देखी है जिसमें फिशेस बरस रही थी आसमान से। मई 15, 1900 तराई नेपाल में ये बरसात होती है जिसमें फिश बरसती हुई नज़र आती हैं लोगों को। फरवरी 12, 2008 केरला इंडिया फिश की बरसात नज़र आती है लोगों को। ये रिकॉर्डेड बात है और इसको रिकॉर्ड किया जा चुका है कैमरों के थ्रू। 24 अक्टूबर जामनगर इंडिया 2009 ये बरसात फिर से रिकॉर्ड की जाती है। लास्ट वाक़या इसका 30 दिसंबर 2021 में रिकॉर्ड किया गया टेक्सास में। स्पाइडर फॉल्स का भी कहा जाता है, ये भी 3 मकामात पर हुई हैं। स्पाइडर फॉल हुई है 1974 अल्बरी ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी स्पाइडर फॉल हुई है 3 फरवरी 2013 में सेंट एंटोनियो ब्राज़ील में भी ये बरसात रिकॉर्ड की गई है जिसमें स्पाइडर्स देखी गई थी। गोल्बन ऑस्ट्रेलिया 15 में 2015 में भी स्पाइडर फॉल रिकॉर्ड की जा चुकी है और एविडेंस के साथ इसके प्रूफ मिलते हैं। स्पाइडर फॉल के भी हमारे को बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं। इसके अलावा फ्रॉग्स एंड टॉड फॉल्स के भी रिकॉर्ड मिल चुके हैं जिसमें फ्रॉग्स और टॉड्स मिले थे बरसातों में। इशिकावा प्रीफेक्चर जापान 2009 में मुसलसल 1 मंथ तक इस बारिश का रिकॉर्ड किया गया है जिसमें फ्रॉग्स और टॉड्स मुसलसल तादाद में मिलते रहे हैं। ये बड़ा हैरानकुन और अजीबोगरीब वाक़या था। इस फिनोमिना ने पूरे जापान के अलावा पूरी दुनिया को हिला दिया था कि इतनी तादाद में बारिश क्यों हो रही है और ये फ्रॉग्स और टॉड्स क्यों आ रहे हैं। कहा जाता है जो पूरी इशिकावा की जगह थी वो फ्रॉग्स और टॉड्स से भर चुकी थी। हंगरी में 18 से लेके 20 जून तक लगातार 2 मरतबा ये बारिश होती है जिसमें फ्रॉग्स और टॉड्स देखे गए थे। ये भी रिकॉर्डेड बारिश है जिसमें बहुत सारे फ्रॉग्स और टॉड्स मिले थे। सिमिलरली यूरुग्वे में भी 2011 में बरसात रिकॉर्ड की गई जिसमें फ्रॉग्स और टॉड्स मिले थे। 1894 इंग्लैंड में जेलीफिश के आसार मिलते हैं कि इन बरसातों में जेलीफिशें भी आई थीं। जुलाई 11, 2007 में लुइसियाना के मकाम पर वाम्स की बरसात हुई थी जिसमें बारिश में वाम्स आए थे। सबसे अजीबोगरीब वाक़या होता है 18 जून 2018 में चाइना में, जिसमें मुख्तलिफ जानवर आसमान से बरस रहे थे। इसमें ऑक्टोपस, फिश, टॉड्स, जेलीफिश, स्टारफिश सब शामिल था। ये थे चंद फिनोमिना जो कि एनिमल्स रेंज के बारे में थे। अब मैं आपको और ज़्यादा चौंकाने वाला हूँ इस रेन के बारे में बताकर। ये थी मीट रेन। जी हाँ, जानवर बरस रहे हैं, ब्लड बरस रहा है, गोश्त क्यों नहीं बरस रहा? गोश्त भी बरस चुका है आसमान से। ये एक रियल फिनोमिना है जिसके बारे में कहा जाता है ये अजीबोगरीब फिनोमिना था। आसमान पे सचमुच में बरसात हुई थी केंटकी के मकाम पर। ये वाक़या हमें मिलता है 3 मार्च 1876 में, जब 11 से 12 के दरमियान ये बरसात शुरू हुई थी। और कहा जाता है इस बरसात में 1 घंटे में बहुत सारे मीट्स चंक्स या गोश्त के टुकड़े या बड़े बड़े गोश्त के पीस देखे गए थे। इनको रिकॉर्ड किया गया था 4 इंच से लेकर 6 इंच तक। कुछ मकामात पर तो ये काफ़ी बड़े भी मिले थे। इनको जब एनालिसिस के लिए भेजा गया तो सचमुच में ये एनिमल मीट निकला, यानी कि इसमें बहुत सारे फार्म एनिमल्स के मीट शामिल थे, जैसा कि हॉर्स, गोट और भी डिफरेंट एनिमल्स के इसमें मीट के चंक्स मिले थे। ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब फिनोमिना था और ये रेन सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड रेन है। आज भी इसके बारे में एक अनसॉल्व मिस्ट्री मिलती है कि इस रेन की क्या वजह थी। बहुत सारी रेंज की तो साइंस ने रीजंस दिए, लेकिन इस रेन के बारे में साइंस ने कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं दिया। साइंस उस दौर में इतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी जो हम कहें कि साइंस इसको हल करती। लेकिन जितना इसके बारे में रिसर्च मिली वो यही थी कि इसके बारे में जब इसका एनालिसिस हुआ मीट का तो यह एनिमल मीट ही था। अजीबोगरीब बरसातों का तो आपने सुना है, लेकिन गोश्त बरसना आसमान से ये बड़ी अजीब बरसात थी जिसने एक नया फिनोमिना खड़ा कर दिया था पूरी केंटकी स्टेट में। ये ओलंपिया स्प्रिंग बाथ में होने वाली वो बरसात थी जिसके बारे में कहा जाता है
ये बरसात पूरी दुनिया में इसके बाद कहीं नहीं रिकॉर्ड की गई। इसके एविडेंसेस भी बहुत मिले थे और इसके प्रूफ भी बहुत थे। इसके यानी शाहिदीन भी बहुत मिले थे जिन्होंने ये बरसात रिकॉर्ड की थी और उन्होंने बताया था कि हमने ये मीट अपने सामने पड़ा हुआ देखा था। उस वक्त के लोगों के मुताबिक भी यही साबित हुआ था कि एक्ट ऑफ गॉड है। साइंस ने इसके बारे में हाथ खड़े कर लिए, लेकिन ब्लड रेन और फिश रेंस के बारे में साइंस ने हाथ नहीं खड़े करे। जब ये रेंस रिकॉर्ड की गई थी 2000 के बाद से, तो साइंस ने फास्टली इसके ऊपर एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाना शुरू करी। साइंस ने इन बरसातों को एनालिसिस करा, ब्लड रेंस के सैंपल लेके गए और उनको एनालिसिस करा। साइंस के मुताबिक ये एक डस्टी रेंस होती हैं जो कि बादलों में पोल्यूशन जमा होने की वजह से पैदा होती हैं। साइंस ने इसका पूरा प्रूफ दिया और बताया कि किस तरह से क्लाउड्स के अंदर जमा होता है और किस तरह से ये बरसता है। इसका प्रोसेस सिमिलरली पानी का ही होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक क्लाउड्स के अंदर ये डस्ट और पानी मिलने के बाद इस कलर का बन जाता है, तो रेन जब बरसती है तो लोग ये समझते हैं कि एक ब्लड रेन है। ये साइंस की थ्योरी थी जिसके मुताबिक साइंस ने इसको सॉल्व करके बताया कि इस तरह से रेन होती है, जबकि कुछ प्लेसेस पे यह हकीकत है कि ये डस्टी रेंस नहीं थी, जो सचमुच में ब्लड ही मिला था। साइंटिस्ट ने उसके एनालिसिस भी निकाला और बताया कि जब ये थंडर स्टॉर्म की सूरत हाल होती है तो फिशेज़ और दूसरे एनिमल्स बड़ी तादाद में क्लाउड्स के अंदर जमा हो जाते हैं। उनके मुताबिक जब वो क्लाउड्स में जमा होते हैं और मरते हैं तो उनका ब्लड रेन के साथ बरसता है, जिसकी वजह से वो ब्लडी रेन ही कहलाती हैं। ये भी एक मिथिकल थ्योरी है, मगर मान लिया जाता है कि हो सकता है ये भी ट्रुथ हो। जबकि एनिमल रेंस के बारे में साइंस का नज़रिया ये है कि जिस तरह से पानी आसमान में जमा होता है, तो जब समंदर में ठंडा स्टॉर्म आता है बहुत बड़े पैमाने पे, तो जब वो ठंडा स्टॉर्म हवा में उठता हुआ पानी जाता है तो उसके साथ मछली, फ्रॉग्स और डिफरेंट एनिमल भी क्लाउड्स में चले जाते हैं और पानी के साथ बरस जाते हैं। कुछ मकामात पर ये फिशेस तो ज़िंदा ही ज़मीन के ऊपर बरस रही थी, लेकिन कुछ मकामात पर ये मरी हुई भी बरसी थी, जिसके बारे में साइंस ने बताया कि जो ज़िंदा मछलियाँ आई थी वो इसलिए ज़िंदा थी क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगा था बिजली का, जबकि जो मरी हुई मछलियाँ आई थी उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगे थे बिजली के, जिसकी वजह से वो बादलों में ही मर गई। साइंस ने इसकी भरपूर रिसर्च करी और एविडेंसेस के साथ लोगों को बताया कि सॉल्व मिस्ट्री है, ये अनसॉल्व मिस्ट्री नहीं। जबकि इस फिनोमिना के बारे में कहा जाता है ये एक रियल फिनोमिना है और ये बड़ा अजीबोगरीब फिनोमिना है कि बरसातें क्यों होती हैं। ना सिर्फ ये बरसातें, ये जानवर क्यों बरस रहे हैं आसमान, ना सिर्फ ये जानवर, ये मीट संग की क्या कहानी थी। ये थी साइंस की थ्योरी जो साइंस ने बताई थी और साइंस ने इसको भरपूर तरीके से हल भी करने की कोशिश करी। इस फिनोमिना के बारे में यही कहा जा सकता है एक अनसॉल्व फिनोमिना भी है और एक रियल फिनोमिना भी है। बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये एक्ट ऑफ गॉड है और इस बरसात से बचना चाहिए। जो पुराने ब्रिटिशर्स थे उनके मुताबिक अगर आप इस रेन में भीग जाते हो तो आप हेल में जाओगे। और भी लोगों के अलग अलग नज़रियात इसके बारे में मिलते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये कर्स रेन के अलावा और भी बहुत कुछ होती हैं। कहा जाता है ये ब्लैक मैजिक करने की वजह से भी ये बरसातें होती हैं। और भी मुख्तलिफ लोगों की इसके बारे में मुख्तलिफ राय मिलती हैं। आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट के सेक्शन में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं इसी तरह के बहुत सारे फिनोमिना लाने वाला हूँ। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।